हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Welcome to today cyber class on Srimad Bhagavatam. Canto 4, Creation of Fourth Order, Chapter 8, Dhruva Maharaja leaves home. Saloka 48 to 50. 16. No, Srimad 4. Srimad Bhagavatam 4.8.61. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Grivar Dhari Jaya Grivar Dhari जय गोपी जन बल्लभा गिरवर धारी जया गिरवर धारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी श्रीमद् भागवतम 4.8.61 श्लोका विरक्तः चेन्द्रिया रतो भक्ति योगेन भूयसा
तं निरन्तर भावेन भज भजेतादध भजेतादधा विमुक्तये विरक्ता चेन्द्रियारतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तर भावेन भते भजेतादधा विमुक्तये विरक्तश्चेन्द्रियारतो भक्ति योगेन भूयसा तं निरंतर भावेन भजेतात विमुक्तये विरक्ता च completely renounced order of life indriya rata in the matter of sense gratification bhakti yogena by the process of devotional service Bhuyasa with great seriousness come unto him the supreme nirantara constantly 24 hours daily bhavana in the topmost stage of ecstasy bhajeta must worship Atta directly vimukti for liberation translation if one is very serious about liberation he must stick to the process of transcendental loving service engaging 24 hours a day in the highest state of ecstasy, and he must certainly be aloof from all activities of sense gratification. There, purport. There are there are different stages of perfection according to different persons objects. Okay, one line. ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिनी नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष निवासी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सद्गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय श्रीमती जय पताका बोले। There are different purport, there are different stage of perfection according to different person objectives. साधु की वाणी या आम मनुष्य की धारणा हमेशा अलग अलग ही होती है और इसलिए कोई ठोस प्रमाण नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए कहा गया है भगवताम ही अकेला ग्रंथ है जो मुक्ति को प्रदान करने में सहायक तथा सरल उपाय माना गया है। Generally, people are karmic for they engage in activities of sense gratification. कर्मी लोग काम और वासना में ओतप्रोत होकर भगवान को न समझकर अपना अलग अलग कार्य करते हैं जिसको वे समझते हैं यही उनकी और उनके पूरे परिवार के लिए श्रेष्ठ कर है। Above the karmis are the jnanis who are trying to become liberated from material entanglement. ज्ञानी लोग समझते हैं कि हम ज्ञान के द्वारा भगवान धाम की प्राप्ति कर अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर कई वर्षों तक रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की भक्ति करने का कोई अवसर नहीं और कालांतर में फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। परंतु हम जो है जब हम साधु गुरु शास्त्र को थोड़ी बहुत सुन करके थोड़ी सी पढ़ करके कोशिश करके बोलेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी गुरुओं के द्वारा उनकी कृपा के द्वारा समझ में आना चाहिए। जैसे देवाहुति के बारे में बताया गया कि 10,000 दासियों के साथ रहती थी, परंतु उसने अपना जीवन उनके साथ ऐशो आरामी के साथ नहीं बिताया। उसने उसको ये प्राउड नहीं था कि मेरे पास दासी है, बल्कि उनके पति के द्वारा योगा मुनि मुनि कर्दमा जी के द्वारा उनको जो ऐश्वर्य मिला उसको उन्होंने सिर्फ अपनी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करने तक ही सीमित रखा। इसी प्रकार हमें भी हम उनके बराबर तो नहीं हो सकते, वे तो खैर बहुत ही महान वैष्णवी थी, परंतु कोशिश तो हम भी कर सकते हैं। योगी आर स्टिल more advanced
because they meditate on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. योग की धारणा सबसे सुंदर है, लेकिन आज के जमाने में लोग हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग या राजयोगों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और उन्हें लगता है कि सांस रुकने से या आंखें बंद करने भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यह संभव नहीं। हालांकि भक्ति योग के द्वारा जो मिल सकता है उसकी कल्पना करना भी आज के युग में मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कृष्ण को यही उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। क्षम्यता, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में महाभाव अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, नाहम वेद न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। And above all these are the devotees who simply engage in the transcendental loving service of the law. They are situated seriously on the topmost platform of ecstasy. अब ecstasy तो सबसे ज्यादा ecstasy में हमारे चैतन्य महाप्रभु जी रहे हैं। तो हम उतना तो नहीं कर सकते, पर कोशिश हम भी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। और वाकई में जब थोड़ी सी हम भी भक्ति भाव में आते हैं तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी हमें रंच मात्र हमें भी चैतन्य महाप्रभु के जैसे 1-2 मिनट के लिए एक्सटेसिस में हम चले जाते हैं, एक्सटेस में हम चले जाते हैं। भक्त्या तो अनन्य सख्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परन्तप। Here Dhruva Maharaja is advised that if he has no desire for sense gratification, then he should directly engage himself in the transcendental loving service of the Lord. प्रेम पूर्वक भक्ति करने का मकसद है भगवान को खुश करना, यानी कि जो मूर्ति पूजा करेंगे, भागवत गीता और चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करेंगे, भगवान के खुश होने के साथ साथ हमारी आत्मा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और शांत हो जाएगी। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एव गतिर अन्यथा। The path of upvarga or liberation being from the stage called moksha. In this verse, the word vimukta for liberation is especially mentioned if one wants to be happy within this material world. He may aspire to go to the different material
planetary system where there is a higher standards of sense gratification. But real moksha or liberation is performed without any such desire. वैराग्य विद्या निज भक्ति रूपम। जब तक वासना में लिप्त सांसारिक को वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाए, तब तक भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है। और वैराग्य कथा श्रवण महानुभावों के संग में रहने के कारण ही मिल सकता है। और वैराग्य से उत्पन्न होने वाली जो उपलब्धि है, वे मन को शांत करती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। This is explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu by the terms Anya Bilasita Sunyam, without desire for material sense gratification for persons who are still inclined to enjoy material life in different stage of on different planet. The stage of liberation in Bhakti Yoga is not recommended. कभी कभार बहुत सारे जनमानस इसलिए भक्ति करते हैं कि उनकी इंद्रिया तृप्ति हो जाए और इस भौतिक संसार में आनंद में अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन यह संसार मृत्यु का ही एक लोक है। यही कारण है जहाँ मृत्यु के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाता है और पुरानी यादें सब समाप्त होकर नए सिरे से वही काम क्रोध घृणा वासना में परिवर्तित होकर जन्म और मृत्यु के सागर से उबरने का मौका ही नहीं देते। Only persons who are completely free from the contamination of sense gratification can execute Bhakti Yoga or the process. Only persons who are completely free from the contamination of sense gratification can execute Bhakti Yoga or the process of devotional service very purely. The activities on the path of Apvarga up to the stage of Dharma, Artha and Kama are mean for sense gratification. But when one comes to the stage of moksha, the impersonalist liberation, the uh, practitioner wants to merge into the existence of the Supreme, but that is also sense gratification. When one goes above the stage of liberation, however, he at once becomes one of the associates of the Lord to render transcendental loving service. That is technically called Bal Vimukti
For this specific Vimukti liberation, Narada Muni recommends that one directly engage himself in the devotional service. श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त या वैष्णव जनों की सेवा के अतिरिक्त कभी भी किसी और चाहत हो तो बंधन का कारण बन जाता है। देवऋषि नारद अपनी प्रिय शिष्य ध्रुव को यही बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति एकाकी मन से करो। वह सब तुम्हें मिलेगा जिसकी तुम कामना कर रहे हो। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। Therefore, always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and be happy. मैं थोड़ी सी वेरी डिटेल, बहुत कम कल मैंने बोला, खैर उतना नहीं, बहुत बड़ी कथा है, परंतु एक दिन फ्राइडे के दिन विद वीडियो विजय माधव दास प्रभु जी बताएंगे भगवान राम के बारे में। थोड़ी सी बता रही हूँ अभी शॉर्ट में, अब उतना नहीं मिल पाता है। थोड़ा इसलिए बोले ना कि हम लोगों में, खैर आप सभी लोग जो जानते हैं, पर अभी आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं जब हम भगवत गीता नहीं ज्वाइन करेंगे, भागवतम नहीं ज्वाइन करेंगे, साधु गुरु शास्त्रों की तरफ नहीं जाएंगे तो कहाँ से जानेंगे। वो सोचते कि भगवान श्री राम जो है पुअर हैं, गरीब हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो रिच है। ऐसा तो कदापि नहीं है। हाँ, अयोध्या नाम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा, कौशल राज्य से वर्णन हुई, जो सरयू नदी के किनारे बसा था। उस राज्य में एक विश्व प्रसिद्ध नगरी जिसे मनु ने स्वयं बनवाया था। अयोध्या जितना महान साम्राज्य था उतना ही सौंदर्य भी था। अयोध्या अयोध्या के महलों में चंद्रकांता नाम से जड़े पत्थर थे, लाल सोने से जड़ी छतें थी, और दीवारें हीरे पन्नों जवाहर से जड़ी थी। व्यापार में सबसे आगे दुनिया के लोगों का वहां आना जाना, और सिर्फ व्यापार ही नहीं, संगीत में नाना प्रकार से भांति भांति के स्वर तालों में महल में गुणगान गाए जाते थे, और संगीत के बारे में भी सारी दुनिया के लोग अयोध्या में आते जाते थे। एक बार 11 साल का अकाल पड़ गया। जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो शनि की दृष्टि उनके राज्य पर पड़ी। तो दशरथ महाराज ने शनि से युद्ध किया, परंतु शनि ने उन्हें ऐसे जकड़ डाला कि नीचे गिरा डाला। परंतु उसी वक्त जटायु नाम का पक्षी वहां पर आए और महाराजा दशरथ को अपने पंखों के द्वारा जो है बचा दिया। जटायु के पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने शनि देव ने जब महाराजा दशरथ को गिराया तो महाराजा दशरथ ही नहीं बचे, बल्कि उनका रथ भी जो है बच गए थे, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उन पे। तो आ,
तत्पश्चात महाराजा दशरथ ने जो है शनिदेव पे आक्रमण किया और शनिदेव को बुरी तरह से हरा डाला। तत्पश्चात शनिदेव ने महाराजा दशरथ के पास अपने को समर्पण किया उनके चरणों में और बोला कि मैं कभी भी अयोध्या की तरफ अपने नजरें नहीं दिखाऊंगा। और वो चली। अयोध्या जो था नदियों के बीच में बनी महल नगरी, इतने सुंदर सुंदर महल थे वहां पर कि, और अयोध्या दो चीजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था कि अयोध्या में जो थे, अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ ने इतना दान देते थे कि अयोध्या की जनता को जो है, अयोध्या की जनता को जो है वहां पर कोई भी भिक्षुक नहीं थे। जनता को दान देने की आवश्यकता ही नहीं थी अयोध्या की जनता को। नंबर एक। नंबर दो, अयोध्या की दुकानों पे जो था ताले ही नहीं होते थे, इतनी महान नगरी थी। ऐसा राज्य जहाँ की जनता को न तो कोई भिक्षुक होते थे और दान देने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि रामायण लिखने को सिर्फ वाल्मीकि मुनि को क्यों चुना गया? नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि ने रामायण के 7 प्रकार के भाग खंड हैं, जिनमें से वे बालकांड की संरचना करेंगे। वाल्मीकि मुनि हमेशा गंगा नदी में नहाते थे, परंतु जब वे इस के लिए गए तो तत्पश्चात वे और नदी में भी नहाए हैं। लव और कुश ने बालकांड रामायण को 24,000 वाल्मीकि जी के साथ 24,000 श्लोकों में विभाजित किया गया। दशरथ महाराज के 353 रानियां होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं थी। धन धान्य ऐश्वर्य से कोई कमी नहीं थी, कोई भिखारी ही नहीं था, परंतु किसी भी रानी के पुत्र नहीं थे। फिलहाल मैं संक्षेप में ये बताया है। थोड़ी सी दूसरे दिन बताऊंगी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। अब आप थोड़ा कमेंट्स करेंगे प्रभु जी के साथ। तो शॉर्ट में ये थोड़ा बताया है, और विजय माता दास एक एक चीजें वीडियो के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा।